हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्किन टोन कलरिंग करना सिखाऊंगी। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी स्टेप मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ वो है फैबर कास्टिल कलर पेंसिल और इसका प्राइस है 220 रुपीज़। तो आपको किसी भी शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। तो गाइस, इन्हीं कलर पेंसिल्स में कुछ ऐसे कलर भी होते हैं जो स्किन टोन में काफ़ी काम आते हैं। तो ये हैं वो सारे कलर्स। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप इससे कलर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आइज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपको रेफरेंस के हिसाब से अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कौन सा कलर आपको दिख रहा है, उस हिसाब से आपको कलर्स को यूज़ करना है। और जिस भी कलर को आप यूज़ करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल लाइट हैंड से काम करना है, बिल्कुल लाइट प्रेशर से, बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। अब हमको स्टार्टिंग में पहले लो प्रेशर के साथ काम करना होगा, क्योंकि जो हमारी पहली लेयर होगी वो लाइटेस्ट होगी, उसके ऊपर हम और लेयरिंग करेंगे। अब जहाँ कहीं भी मुझे थोड़े डार्क शेड्स दिख रहे हैं वहाँ पर मैं ऑरेंज कलर से सेम प्रेशर के साथ काम करूँगी। पहले जहाँ पर भी मैंने लाइट प्रेशर से ऑरेंज कलर को यूज़ करा था, अब वहीं पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा के अब मैं कलर को करूँगी ताकि थोड़ा सा कलर विजिबल हो। उसके बाद मैं इस कलर से जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा दिख रहा है उस कलर से मैं यूज़ करके और उसको हाईलाइट कर रही हूँ। ये आपको अपने रेफरेंस को देख के अपने आप से पहचानना होगा कि कहाँ पर कौन सा कलर लग रहा है, उस हिसाब से आपको कलरिंग करनी है। अब जहाँ पर भी पहले मैंने ऑरेंज कलर को यूज़ करा था डार्कनेस के लिए, अब वहाँ पर मैं ब्राउन कलर को यूज़ करने वाली हूँ। और ये भी थोड़ा चॉकलेट ब्राउन टाइप का कलर है, आप देख सकते हैं। तो इस कलर से मैं पहले उन सारी एरियाज़ को अच्छे से कवर कर लूँगी। और गाइस, स्टार्टिंग में आप लोग डार्क पोर्शंस के लिए एकदम से ब्लैक कलर यूज़ बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि फिर आप उसे बिल्कुल भी सही नहीं कर पाओगे और वो एकदम ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। गाइस, आप में से किसी ने भी अगर पठान का आउटलाइन ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। टिल देन आप मेरे साथ साथ इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। और अब की बार मैं थोड़ा और डार्क ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। अब की बार थोड़ा ज़्यादा मैं प्रेशर को और ज़्यादा यूज़ करूँगी। इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करके आपको लिप्स पर भी अच्छे से कलरिंग करनी है। अब हम लोग हेयर्स पे कलरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले मैंने ब्राउन कलर को करा, उसके ऊपर से मैं थोड़ा और ज़्यादा डीप ब्राउन कलर को यूज़ कर रही हूँ।
देन थोड़ा और डार्कनेस देने के लिए मैंने डार्क ग्रे कलर का यूज़ करा है। आईलैशेस में भी हमको सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है। और ये बात ध्यान रखना कि हेयर्स को कलर करते समय आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। एक एक हेयर को आपको बहुत अच्छे से ड्रॉ करना होगा। और शेडो वाले एरियाज़ में और डेप्थ देने के लिए मैंने थोड़ा डार्क ग्रे कलर को यूज़ करा है। बियर्ड को भी हम लोग सेम प्रोसेस से कलर करेंगे। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल आता है तो आप लोग मेरी वीडियो को मिस ना कर जाएं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।